राधे राधे क्लास। आपके बीच में फिर से क्लास लेकर आ गए। अकाउंटेंसी का जो वाला टॉपिक हमने पढ़ाया था और बिल का जो मेथड हमने बताया था, उसी पे आज एक क्वेश्चन देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है हमारा टॉपिक होने वाला है। तो समझेंगे कैसे वोल्यूम कम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहते हैं दोस्तों, जिंदगी एक अभिलाषा है, गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, गजब इसकी परिभाषा है। सुधर गई तो जन्नत है, बिखर गई तो तमाशा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, a firm's average profit are 70,000. It includes on, यानी फर्म का एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, गिवन है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट for 70,000 और it includes an abnormal profit। abnormal profit 5,000 each year। abnormal profit भी हमारे पास है। abnormal profit, abnormal profit 5,000 है each year। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज लग रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अचानक से कोई होने वाली जो प्रॉफिट होती है, अचानक से कोई इस तरह का हमें गेन हो जाए, इनको मुझे समझते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड भी है हमारे पास। कैपिटल इन्वेस्टेड देख लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे पास इन द बिजनेस, बिजनेस का 5,50,000 ये। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को 10% गिवन। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना है आपको सुपर प्रॉफिट से निकाल। 4 टाइम दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 और सुपर प्रॉफिट सबको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास अगली प्रॉफिट है और हमारे सुपर का जो फॉर्मूला होता है, सुपर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला होता है सुपर का। तो सुपर स्कोर भी निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, ऑप्शन में एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो वो हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ। ईच ईयर बोला है हमें 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस करेंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते? ऐड करते हैं। तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है 70,000 प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, लेस एबनॉर्मल 5। तो लेस कर देगा तो हमारे पास जो आना आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो 65,000। 70,000 लेस 5,000, हमारा 65,000 आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमारे एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे। इस फॉर्मूला को करने के बाद वैल्यू है, कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है 5,50,000। ये है हमारे पास नॉर्मल रेट, हमारे पास 10% बोला है, इसमें 10% है ये। उसके बाद 100 से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, से मतलब हमारे पास आ गया 55,000। 55,000 आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास फॉर्मूला सुपर का है, तो सुपर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सुपर के फॉर्मूले पर अगर निकालेंगे तो हमारे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे लिखा चुका है 65,000 आया हुआ था। 65,000 माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, हमने अभी भी निकाला यहाँ पे, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था 85,000। 55,000 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा
10,000 सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला होता है, वो सुपर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने सुपर प्रॉफिट अभी निकाला है यहाँ से 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में दी गई चाहिए। यहाँ पे 4 टाइम बोला ना, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो सुपर प्रॉफिट गुडविल हो जाएगा वो 40,000। ये हमारा ये आ गया पूरे फॉर्म का गुडविल। ठीक है, ये चेंज इन पीएसआर में हमारा गुडविल कैलकुलेट था। अगर इसमें हम गुडविल की एंट्री की बात करें तो जो गुडविल की एंट्री बनेगी हमारी यहाँ पे जो चेंज इन पीएसआर में होते हैं जैसे ओल्ड पार्टनर होते हैं हमारे पास, मान लीजिए हमें ए बी सी तो या ए बी दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। उसके बाद न्यू रेशियो दे दिया है यहाँ पे ए बी का, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशियो जो बनेगा वो इक्वली बनेगा, फ्यूचर में इक्वली डिसाइड किया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी गुडविल की जो एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगा, जितना शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे, ये हमारी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास में हमने देखा गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एपी क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट से क्या 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होता है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट से निकाल लेते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पे एवरेज प्रॉफिट दिया ही था, अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। ये भी नहीं गिवन होगा तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इस तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, इस तरह से। और एग्जाम में ये 2 मेथड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है क्लास, जय क्लास, आज क्लास में